प्रधानमंत्री ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को किया जा रहा है गुमराह। मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों को मिला 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा। देश भर के सभी स्मारक अब होंगे एक ही सूची में। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया रोड शो का उद्घाटन। बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, उनके बताए मार्ग संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण। और गांव को कुष्ठ मुक्त बनाने दुर्ग जिले में निकाला गया जागरूकता रथ। 146 गांव का करेगा भ्रमण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की, बल्कि अधिक मात्रा में किसानों से उनकी उपज खरीदी है। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू की है। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लागू नहीं करते तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की जरूरत ही नहीं थी। जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। रायसेन में आयोजित इस महासम्मेलन में 35,50,000 किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे की पहली किश्त के रूप में लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों और 313 जनपद पंचायतों के माध्यम से किसान वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नवा रायपुर में घरेलू पर्यटन पर आयोजित रोड शो का उद्घाटन किया। ये आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और गुजरात पर्यटन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया जा रहा था। ये आयोजन B2B था, जो कोविड-19 के इस दौर में अनलॉक के बाद पर्यटन उद्योग को पुनः गति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोरोना के दौर में भी पर्यटन को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जनवरी से एएसआई देश भर के ऐसे सभी स्मारकों की सूची तैयार करेगा जो अभी तक न तो राज्य की सूची में है और न ही केंद्र की सूची में। 2014 से लेकर अब तक भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी यात्रा की है। हम कभी 65वें स्थान पर थे, जब कोरोना के पहले तक हम 34वें स्थान पर आ गए थे।
और हमारा लक्ष्य था कि हम इन 5 वर्षों में 34वें स्थान से पहले स्थान की यात्रा करें। लेकिन इसके बीच में ये महामारी आई, लेकिन हमारा काम रुका नहीं। हमने होटलों का पंजीयन किया है, अब टूर एंड ट्रेवल्स का पंजीयन कर रहे हैं। उसके बाद में गाइड्स की जो कमी थी, पर्यटन मंत्रालय ने उसको भी पूरा करने का काम किया। पहला बैच अभी 5,500 लोगों का ऑनलाइन टूर फैसिलिटेटर्स के नाम पर एक कोर्स हमने शुरू किया है। अब उसको और समय कम करके उसकी गति बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि हम यूएन की भाषा में गाइड्स हमारे पास में होने चाहिए। और तीसरा काम है जो संस्कृति मंत्रालय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स है, 2 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है। लेकिन देश के ऐसे सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स हैं जो दोनों लिस्ट में नहीं है। उनको एक बार जनवरी से एएसआई फिर से पंजीकृत कर रही है। पूरे देश के मॉन्यूमेंट एक ही लिस्ट में होंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात चैप्टर के 15 सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटन हितधारकों के 30 सदस्यों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लोगों के बीच आपसी सहमति बहाल करना और उसे बढ़ावा देना है। ये सिद्धांत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आपसी संबंधों की मजबूती पर ही आधारित है। इसके तहत राज्य अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है। किसान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी फसल बेच सकेंगे। उन्होंने विपक्षी दल पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कानून के लागू होने के बाद किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसान नहीं बल्कि बिचौलिए परेशान हैं। से भी ज्यादा मंडियां हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तरफ मंडियां हैं। वहां पर एक एक मंडी में 25 से लेकर 50-50 जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलियों को लग रहा है कि किसान अब अपने उत्पादन को दूसरे जगह बेचेगा, वो हमारे मंडी में नहीं लाएगा। तो जो ये विरोध हो रहा है बिचौलियों के द्वारा हो रहा है, और उनके पीछे कुछ किसान संगठन और किसान संगठनों के पीछे जो हमारे विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि किसानों का भला है, तो ये किसानों की आड़ में अपनी वो राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। ऐसे लोग हैं, उनको बस ये लगता है कि कहीं ये सरकार एमएसपी बंद ना कर दे। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए सरकार कह रही है कि हम लिख के देने को तैयार है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस न लेकर कानून में थोड़े बहुत सुधार जरूर कर सकती है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सतनाम पंथ के महान संत गुरु घासीदास की 264वीं जयंती की शुरुआत पवित्र जैतखाम की पूजा अर्चना के साथ हुई। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन, गिरौदपुरी धाम, मुंगेली तथा अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु घासीदास की जयंती पर आज विभिन्न प्रकार की संगोष्ठी, पंथी नृत्य, विकास कार्यों का लोकार्पण तथा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन में बाबा गुरु घासीदास और शहीद वीर नारायण सिंह के तैलचित्र का अनावरण भी किया।
उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि बाबा गुरु घासीदास के मन के एक समान का संदेश देकर सद्मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को दूर कर समता मूलक समाज स्थापित करने पर बल दिया। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली में आयोजित घासीदास जयंती के कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास के आदर्श संपूर्ण मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। 2 साल में हमारा जो रास्ता है तीन बाबा जी का रास्ता है। बाबा जी के संदेश हमारे मन पर बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा जी जिन 7 संदेश दे है वो पूरा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बाबा जी के जो संदेश संपूर्ण मानवता के लिए कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के संदेश जिन बाबा जी के सतनाम ही सार है। इधर घासीदास जयंती के एक दिन पहले राज्य सरकार द्वारा गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई को गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान से सम्मानित किया गया। कोरबा पुलिस ने मोबाइल सिम की क्लोनिंग कर लगभग 37 लाख रुपए की ठगी करने वाले मेवाती गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया गया है कि गिरोह के सदस्यों ने एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी को अपना निशाना बनाया था। कोरबा के एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद विशेष टीम राजस्थान भेजी गई थी, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8,60,000 रुपए जब्त किए गए। गांव को कुष्ठ मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले में इन दिनों अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से जागरूकता रथ निकाला गया। ये रथ पाटन ब्लॉक के सभी 146 गांवों में जाकर लोगों को कुष्ठ के प्रति जागरूक करेगा। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग जिला कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि कुष्ठ के प्रति लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये रथ रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर लोगों को कुष्ठ फार्म का वितरण किया जा रहा है। कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो है हमारे दुर्ग जिले में आगाज 2020-21 का हमने ऑलरेडी आगाज कर दिया है और जिसके तहत मेरा ग्राम कुष्ठ मुक्त ग्राम के स्लोगन में आज हमने जो है यहाँ पे अपने मुख्यालय से कुष्ठ रथ यात्रा निकाली है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा कि ये हर जगह, चूंकि हमने पाटन ब्लॉक से भी चालू किया है, तो ये रथ जो है पाटन के हर जितने भी संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य ग्राम जितने भी हैं, करीब लगभग 146 गांव हैं, सभी जगहों में जा करके घूम करके प्रचार प्रसार जन जागरूकता, ताकि लोग इसको देखें, सुने और समझें और इससे लोगों के मन में जो भय है वो इससे दूर हो और आ करके अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इसका से इलाज कराएं। रथ को रवाना करने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों और मितानिनों को कुष्ठ मुक्त ग्राम के लिए सतत कार्य करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।